अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र जी। सबसे पहले आपका स्वागत है दी आवाज पर। आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक तरफ महामारी का दौर है तो दूसरी तरफ पटवारी भर्ती, जिसकी विज्ञप्ति 2019 में जारी हुई थी, 2021 में परीक्षा होनी थी, जनवरी में परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन फिर उसको स्थगित किया गया। तो वहीं अब फिर से एक बार फिर ये परीक्षा विवादों में आ गई है। अब परीक्षा के पैटर्न को लेकर के विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि परीक्षा से पहले कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। इसको लेकर के बेरोजगार आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ही परीक्षा होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, समिति के सामने भी मैंने बात रखी थी और सीएमओ में मैंने बात रखी है और मैं इसका पुरजोर विरोध भी करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात भी पूछाऊंगा और निवेदन भी करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2015 में पटवारी भर्ती निकाली गई थी और पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि 2 एग्जाम होगी, प्री और मेन। प्री एग्जाम होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट, एकलपीय डिवीजन में जो सुप्रीम कोर्ट तक गया और वो भर्ती 17-18 में पूरी, 2015 की भर्ती 17-18 में पूरी होती है। तो 3-4 साल में वो भर्ती पूरी हो पा रही है 2 एग्जाम की वजह से। उस समय फिर सरकार चेंज हुई, मैंने कांग्रेस सरकार में ज्ञापन दिया और मांग की, तो कांग्रेस सरकार ने कहा कि पटवारी हम एक एग्जाम करवाएंगे, निर्णय ले लिया और उसके बाद उन्होंने पटवारी की घोषणा की और 2019 में उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई, परीक्षा तिथि जारी हो गई, जनवरी में एग्जाम होनी थी, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया। अब नए चेयरमैन साहब आए हैं, उनसे मैंने मुलाकात की है कि पहले तो कह रहे थे कि जून जुलाई में एग्जाम हो जाएगी, अब कह रहे हैं कि जून जुलाई मुश्किल है, कॉमन टेस्ट लग सकता है, समिति का निर्णय, कमेटी का निर्णय ये हो सकता है। तो मैंने उस पर सख्त एतराज जताया है कि 13,49,49,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी एग्जाम कब होगी। यदि 2 एग्जाम होते हैं, उनका कहना था कि जून जुलाई में नहीं होगा, तो जून जुलाई निकल गई और शायद अगस्त में भी नहीं होगा, तो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगी, मान लो प्री टेस्ट हो गया, दिसंबर जनवरी तक उसका परिणाम आएगा। और परिणाम आजकल आपको पता है कि राजस्थान में क्या, पूरे देश में एक रीति रिवाज हो गया है कि एग्जाम के बाद भर्ती कोर्ट में जाती तो 1-2 महीने वो खींच लेती है, फिर दूसरी एग्जाम होगी, तो 22 में गया, 23 आ गए, तो वो भर्ती कब पूरी होगी? 2015 में विवाद हुआ था 2 भर्ती परीक्षाओं को लेकर, जहां 2 भर्ती परीक्षाएं होती है, प्री और मेन, आरएस 2018 देख लो, 2016 देख लो, वो उलझा परिणाम को लेकर। तो ऐसे में ये भर्ती जो 2 साल से इंतजार, पहले बेरोजगार कर रहे हैं 2 साल से, फिर इंतजार मिलेगा, तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं बात भी पूछाऊंगा, समिति कमेटी तक मैंने बात पूछाई है और पुरजोर तरीके से मैं इसका विरोध करूंगा कि एक ही एग्जाम होनी चाहिए। कोरोना प्रकोप खत्म होते ही उसकी परीक्षा तिथि जारी होनी चाहिए। लोग इंतजार कर रहे हैं, जनवरी की एग्जाम देने वाला अब इंतजार करे मेरी एग्जाम कब होगी। 14 लाख बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले भी 2 भर्तियों का आयोजन पूर्ववर्ती सरकार ने करवाया था, लेकिन मामला 2015 से 18 तक कोर्ट में उलझता वो भर्ती पूरी हो पाई। अभी भी 2 एग्जाम करने का निर्णय होगा वो गलत होगा, क्योंकि भर्ती समय पे पूरी नहीं हो पाएगी, उलझती रहेगी और बेरोजगार के सपने टूटते रहेंगे। प्रदेश के तमाम बेरोजगार चाहते हैं कि एक ही एग्जाम हो, आपको कॉमन टेस्ट लागू करना है तो आने वाली नई भर्तियों में लागू करिए। ये पुरानी भर्ती है, 2 साल हो चुकी है, ऐसे में 2 एग्जाम नहीं करवाएं, एक ही एग्जाम कराएं, उसकी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी करें और प्रदेश के 14 लाख बेरोजगारों को राहत प्रदान करें। एक और इसके बीच में सवाल करूंगी कि आपका कहना है कि कॉमन टेस्ट लागू हो सकता है, तो क्या मंशा नजर आती है, जहां पर पहले भी इस तरह के हालात बने थे? जब 2015 में पटवारी भर्ती परीक्षा में प्री और मेंस हुआ था, तब भी वो भर्ती अटकी थी, 2018 में भर्ती पूरी हुई, अब 2019 से लंबा वक्त पहले ही बीत गया, फिर से कॉमन टेस्ट लागू होने की बात सामने आ रही है। तो इसके पीछे की मंशा क्या नजर आती है, जहां पहले ही वो सफर एक बार देख चुके हैं कि पहली भर्ती जब 2 इसमें परीक्षाएं हुई थी तब अटकी थी, तो फिर आपको क्या मंशा नजर आती है यहाँ पर सरकार की? पटवारी क्यों, आपने आरएस भर्ती 2016 और 18 आप देख लीजिए, 2 एग्जाम हुई, इसके अलावा आप एएन में देख लीजिए, एएन भर्ती मेंस और प्री में भी वही विवाद हुआ, तो लगातार भर्तियां अटक रही है 2 की भर्ती परीक्षाओं की वजह से। लेकिन एक चीज ये है कि मैं चेयरमैन साहब से जब बने तो मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 एग्जाम करवाने से कि पेपर लीक नहीं हो पाएंगे, यानी कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता होगी। लेकिन मुझे अचंभा भी हुआ, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं कहना भी चाह रहा था, मैंने बात भी रखी कि पेपर लीक करने वाला था एक नहीं तो दोनों कर पाएगा, कि बोले 2 एक पेपर कर लेगा, दूसरा कैसे करेगा? तो ये एक गैर वाजिब, मैं इस बात को मानता हूं।
आपको पारदर्शिता लानी है तो वीडियोग्राफी करवाइए परीक्षा सेंटर का, आप बायोमेट्रिक रखिए, आप टोल फ्री नंबर जारी करिए, तो उसमें सतर्कता और जागरूकता लानी होगी। कुछ नहीं है इसमें नए उपयोग करने होंगे, सिस्टम को मजबूत बनाना होगा, तब परीक्षा ये सही ढंग से हो पाएगी, पारदर्शिता के साथ हो पाएगी। 2-2 एग्जाम के चक्कर में भर्ती प्रक्रिया लेट होंगी। मैं इसको सही इनका तर्क नहीं मानता हूं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बात को अवगत कराऊंगा कि बेरोजगार बहुत परेशान है, एक ही परीक्षा देने में सक्षम नहीं होते, 2-2 एग्जाम कैसे दे पाएंगे। आज भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा, रीट शिक्षक भर्ती 2016 सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उर्मिला देवी वाले 826 लोग पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसकी एसएलपी वापस ली जाएगी, लेकिन अधिकारी नहीं सुने तो उसकी एसएलपी वापस हो। वही साइंस में 877 की लंबित पड़ी हुई है। तो जैसे जैसे लोग परेशान हो रहे भर्तियों को लेकर, 2012 का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 2013 की भर्तियां लंबित है। जब मेरे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 12, 13, 11, 13 क्या है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सिस्टम इतना गंदा हो चुका है। सरकार ये बदल गई, लेकिन वो भर्तियां आज भी लंबित है। लेकिन मैंने अभी एक सुझाव भी दिया था कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उस समय कौन अधिकारी उस डिपार्टमेंट का मुखिया था जिसने भर्ती निकाली थी, आज तक पूरी की नहीं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम मैंने 28 जो उनको मांग पत्र में मैंने सौंपा था सुझाव, यदि उनको लागू करते हैं तो भर्तियां समय पर पूरी हो सकती है। मौजूद है उपेन यादव, जिनका कहना है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो चयन बोर्ड की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि कॉमन टेस्ट भी परीक्षा में लिया जा सकता है। इनका कहना है कि कॉमन टेस्ट ना लिया जाए ताकि जो पटवारी भर्ती परीक्षा है वो समय से पूरी हो। ऑलरेडी 2 साल का लंबा वक्त हो गया, अब ऐसे में अगर कॉमन टेस्ट भी लिया जाता है तो ये भर्ती प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी और ये भर्ती और खिंच जाएगी। जहां एक तरफ सरकार ये तैयारी कर रही है कि धांधलेबाजी की खबरों को किस तरह से लगाम लगाया जाए, इस प्रकार से सरकार 2 टेस्ट कराने की शुरुआत करने वाली है। वैसे ही बेरोजगारों का कहना है कि अगर 2 परीक्षाएं होती हैं तो जो नकल करना चाहता है वो 2 परीक्षाओं में भी कर सकता है, और ऐसा करने से जो है पटवारी भर्ती परीक्षा खिंचेगी। और पहले से ही 14 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए एक नई मुश्किल भी खड़ी हो सकती है।